कहिए कैसे हैं आप। हे भगवान, बहुत झगड़ा करते हैं, जब भी मौका मिले तभी झगड़ना शुरू कर देते हैं। ये बात अक्सर पेरेंट्स कहते मिल जाते हैं अपने बच्चों के लिए। हम सभी देखते सुनते ही हैं कि पेरेंट्स अक्सर बहुत परेशान रहते हैं बच्चों के लड़ाई झगड़े से, और वो बोलते हैं कि देखो जब भी देखो ना, जब भी इनको मौका मिलता है बस लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। पर ज़रा सोचिए कि यही बात कि हे भगवान बहुत लड़ते हैं, जब भी मौका मिले लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, यही बात अगर बच्चे कहे अपने पेरेंट्स के लिए तो कैसा लगेगा। पर यह हकीकत है, ये चीज़ 100% हकीकत है कि पेरेंट्स आपस में बहुत लड़ते हैं। और जब लड़ते हैं ना तो ये नहीं देखते कि भाई बच्चे खड़े हैं पास हैं, हमें आराम से बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए, ध्यान से बोलना चाहिए। नहीं, अपनी ईगो को कहाँ लेके जाएंगे, अपने अहम को कहाँ लेके जाएंगे, यहीं लड़ेंगे और खूब ऊंची बोलेंगे, खूब रूडली बोलेंगे, कई बार हाथ भी उठा लेते हैं। पर कभी सोचा है कि इन सब बातों का, आपके इस लड़ाई झगड़े का बच्चों पर भी असर पड़ता है? और बच्चों पर ऐसा असर पड़ता है कि वो ये नहीं होता कि थोड़े समय के लिए हुआ, आप तो लड़े झगड़े 2 दिन 4 दिन बात नहीं की, चलो ठीक है हो गए नॉर्मल, फिर लड़ाई झगड़ा एक दूसरे टॉपिक पे शुरू हो गया। पर कभी सोचा है कि बच्चे के ऊपर, और वो भी लॉन्ग टर्म, ये नहीं है कि बच्चा आज झगड़े तो चलो फिर बच्चा कल ठीक हो गया, फिर परसों फिर झगड़े, फिर एक दिन रुक के बच्चा ठीक हो गया। लॉन्ग टर्म बच्चे के जीवन पे क्या असर पड़ता है, कभी आपने इस बारे में गौर किया है? आज मैं आपको बता रही हूँ 7 पॉइंट्स इसी बारे में। और ये जो मेरे 7 पॉइंट्स हैं ना, ये कहीं से पढ़े नहीं है, ये अपने एक्सपीरियंस से, जो इधर उधर देख के, जैसे मेरे को राइटिंग का भी बहुत शौक रहा, तो जब हम बच्चों के बारे में लिखते हैं, बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में लिखते हैं ना, तो ये चीज़ें हम कंसिडर करते हैं और बच्चों के एंगल से ही सोचते हैं। जब कहानियाँ लिखते हैं, बच्चों की कहानियाँ, और इन टॉपिक्स पे लिखते हैं, लड़ाई झगड़े पे या बच्चों की साइकोलॉजी पे, तो बच्चों के एंगल से सोच के ही लिखा जाता है, बड़ों के एंगल से नहीं। तब ये चीज़ें बहुत महसूस हुई हैं, तब ये चीज़ें बहुत नोट की हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ 7 पॉइंट्स। देखिए, हम जो पेरेंट्स हैं ना, वो लड़ने झगड़ने का कोई समय नहीं छोड़ते। जैसे कि मान लीजिए जॉइंट फैमिली में है, तो हस्बैंड आएंगे तो उनसे शुरू हो जाएंगे कि ना तुम्हारी मदर ने ऐसे कह दिया, नन ने ऐसे कह दिया, जेठ ने ऐसे कह दिया। अच्छा, हस्बैंड आएंगे तो मैं तुमको इतनी देर से फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, कहाँ पे थी, किससे बात हो रही थी? या वाइफ पूछेगी कि आज आपका फ़ोन बड़ा बिजी चल रहा था, कहाँ बात कर रहे थे, ये चैटिंग किससे कर रहे हो? इस तरह की बातें जो है ना लंबी चले जाती है, खिंचे चली जाती हैं, और उससे बच्चे की लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है इस लड़ाई झगड़े से। तो इसी बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, और उसमें पहला पॉइंट जो है वो है रिलेशनशिप का, पेरेंट्स और बच्चों की रिलेशनशिप का। हम जहाँ कितनी लेक्चर देते हैं, कितनी बात करते हैं कि अपना रिलेशन बच्चे के साथ अच्छा रखना चाहिए, प्यारा रखना चाहिए, खूबसूरत रखना चाहिए, केयर करनी चाहिए, यहाँ तो आपने लड़ाई झगड़ा करके सब उलट पुलट कर दिया। केयर तो आप कर ही नहीं रहे, क्योंकि आप लड़ाई झगड़े में उलझे हुए हो, आपको कहाँ ध्यान है बच्चे का। और बच्चा इतना ज़्यादा महसूस करने लगा है आपके लड़ाई झगड़े को देख के कि वो आपके सामने ही नहीं आना चाहता, आपके सामने नहीं आना चाहता, और वो आपसे प्यार ही नहीं करता। सोच लीजिए, ये तो बिल्कुल ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि बच्चा आपसे प्यार नहीं कर रहा। किस वजह से प्यार नहीं कर रहा? क्योंकि आप आपस में इतना झगड़ते हैं, इतना एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, बच्चा आपके पास आना ही नहीं चाहता, आपको प्यार ही नहीं करता। खत्म हुई सारी बात। तो ये चीज़ जो हम अक्सर बात करते हैं कि अपना रिलेशन बच्चे के साथ कैसा होना चाहिए, यहाँ तो एकदम से ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट, हेल्थ इशू। हेल्थ में ना सिर्फ फिज़िकली बल्कि मेंटली भी वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लग जाते हैं, वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। किस लिए? कि आप लोग लड़ रहे हैं, किस लिए? कि उसके पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, खाना तो खाएगा ही नहीं वो, क्योंकि खाना खाने बैठेगा, लड़ाई झगड़ा सुनेगा, तो कहाँ कहाँ खाया जा सकता है इस तरह से। या फिर वो अपनी मदर को बोलेगा कि मम्मी आप भी खा लो, तो मैं नहीं खाऊंगी, मुझे क्या जरूरत पड़ी है। वाइफ अपने हस्बैंड को दे के आ रही है, तो वो दरवाज़ा भड़ाम से बंद कर रहा है कि ले जाओ खाना, मेरे को नहीं खाना। तो ऐसे में क्या सोचते हैं आप कि बच्चा खुशी खुशी खाना खा लेगा?
वो स्माइल लेके खाना खा लेगा, उसको तो जो घबराहट, जो टेंशन होने लग जाएगी उसका तो आप सोच भी नहीं सकते। कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी गिडीनेस की फीलिंग हो रही है, 10 तरह की उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज़ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि लड़ रहे हैं ना हम, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे बैठे हैं, उनके ऊपर इस बात का नेगेटिव असर पड़ रहा है। फिर बात आती है बच्चे के बिहेवियर की। जब भी पेरेंट्स ने लड़ना शुरू किया, ऊंची ऊंची बोलना, चिल्लाना शुरू किया, बच्चे कई बार क्या करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, घबरा जाते हैं, डरे डरे सहमे सहमे से रहते हैं। जैसे पेरेंट्स आपस में बात करते करते उन्होंने भड़ाम करके अपना कमरा बंद कर लिया, और कमरा बंद करके भी ये नहीं है कि आवाज़ बाहर नहीं आ रही, आवाज़ तो बाहर आ रही है, और बच्चा कान लगा के सुन रहा है, और उसकी जो हार्ट बीट है, घबराहट है, वो बढ़े जा रही है, दिल उसका धक धक किए जा रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा क्या होगा, अब हाथ उठाएंगे, मारेंगे, क्या करेंगे। फिर भड़ाम करके मम्मी बाहर भी आ जाएगी, और फिर मम्मी बड़बड़ करेगी, पापा भी कमरे से बाहर निकल आएंगे और वो बाहर चले जाएंगे, घर के बाहर चले जाएंगे, फिर मम्मी टेंशन लेगी, फ़ोन करेगी। इस तरह की ये जो बातें हैं ना, ये क्या सोचते हैं पेरेंट्स कि इससे बच्चा खुश रहेगा, इससे बच्चा अच्छा फील करेगा। उसके दिमाग पे नेगेटिव असर पड़ रहा है, उसका बिहेवियर, वो डरा सहमा, उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा। आप सोच लीजिए, बच्चे में बोलते वक्त हकलाएगा, घबराएगा, किसी के सामने आने से, किसी से बात करने से हिचकिचाएगा, वो पीछे ही रहता है, बिल्कुल पीछे रहता है। तो आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा असर पड़ेगा। बहुत बार जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं ना, जब पेरेंट्स लड़ते झगड़ते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, या तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं एकदम, मतलब जैसे होता है ना कि बोलती बंद हो जाती है, वो बस गुम हो जाते हैं। एक वर्ड में मैं ये कहूँ कि गुम हो जाते हैं, बस कोई रिएक्ट नहीं करते, कोई कुछ नहीं, बस बिल्कुल होता है ना, शून्य में चले जाते हैं बिल्कुल। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स को इस तरह से देखते हैं लड़ते झगड़ते, तो खुद भी ऐसे एग्रेसिव हो जाते हैं, खुद भी बात बात पर चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। तो उनका जो अपना बिहेवियर है वो कहाँ गया। देखिए, पेरेंट्स को देखा देखी वो भी चिल्लाने लग गए, पेरेंट्स की इस तरह से झगड़े की नेचर को देखते हुए, झगड़ालू स्वभाव को देखते हुए वो एकदम शांत हो गए, वो चुप ही हो गए, वो बात ही नहीं करते, किसी के सामने आना ही नहीं चाहते। अब बताइए, चौथा पॉइंट इसमें आता है कि बच्चा इनसिक्योर फील करने लगता है। इनसिक्योर कैसे, कि घर हमें क्या देता है, हमारा घर, हमारा परिवार हमें सिक्योरिटी देता है, एक अपनेपन का एहसास देता है, वहाँ गुम है, वहाँ है ही नहीं। अपनापन, प्यार तो कोसों दूर है, कोसों दूर है। क्यों? क्योंकि उनको लड़ने झगड़ने से फुर्सत नहीं है। तो बच्चा ऐसे में क्या सिक्योर फील करेगा, वो घर जाना ही नहीं चाहेगा। ऐसे मैंने बहुत खुद केसेस ऐसे देखे हैं कि बच्चा कहता है कि मुझे हॉस्टल भेज दो। एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ कि बस स्टैंड पे एक बार मैं किसी काम से गई हुई थी, तो एक फादर अपने बच्चे को छोड़ने आए हुए थे, वो बाहर जा रहा था। तो मैं जैसे मैं जानती थी उनको, तो मैं उसके पास चली गई। मैंने कहा, बेटा आप जा रहे हो, थोड़ा सा ऑफ हो रहा होगा, होता ही है ना कि बच्चा जा रहा हो तो थोड़ा सा ऑफ हो जाता है, इमोशनली बहुत अटैच होता है घर से कि हॉस्टल जा रहा हूँ मैं। तो कह रहा नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। खुशी और क्या, यहाँ रहना तो जेल जैसा है, सारा दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं, मेरा तो मन ही नहीं करता। मैंने ही ज़बरदस्ती कहा था कि मेरे को हॉस्टल में करा दो, मैंने नहीं यहाँ रहना। अब आप बताइए, वो कैसे सिक्योर फील करेगा जब उसकी कोई केयर ही नहीं करता, उसका ध्यान ही नहीं रखता। प्यार करना तो बहुत दूर की बात है। इसी में पांचवा पॉइंट आता है कि बच्चा स्टडीज में ही कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। आप बताइए, कितनी बार ऐसी इश्यूज आते हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा पढ़ता ही नहीं है, बच्चे का पढ़ने में मन नहीं है, बच्चा को बोलो पढ़ने को तो पढ़ता नहीं है। तो कहीं उसका ये रीज़न तो नहीं है कि आप पेरेंट्स बहुत लड़ते हैं, वो कर ही नहीं पा रहा, कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा पढ़ाई में, वो ध्यान ही नहीं लगा पा रहा पढ़ाई में, कहीं रीज़न ये तो नहीं है। जब वो पढ़ने बैठता है तो उसको दूसरे कमरे से आवाज़ें आ रही है लड़ने झगड़ने की। जब अपनी कोई प्रॉब्लम मम्मी से शेयर करता है कि मम्मी ये इसका मतलब क्या हुआ, मुझे नहीं पता, बाद में पूछना, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं बता रही अभी। फिर पापा के पास जाता है तो अपनी मम्मी से पूछ लो, मेरे को मत डिस्टर्ब कर। इस तरह से उसको इस तरह का जवाब मिलेगा तो वो किस तरह से पढ़ाई कर पाएगा। उसको जब क्लियर ही नहीं होगी चीज़ तो कैसे समझ पाएगा। एक तो उसको हर समय यही डर लगा रहेगा कि अब लड़े, अब बात हुई और आ भी रही है, दूसरे कमरे से आवाज़ आ रही है, चिल्लम चिल्ली की आवाज़ आ रही है, लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही है। उसको समझ ही नहीं आता कि लड़ते क्यों हैं, इनको हो क्या जाता है। लड़ाई झगड़े की वजह से बच्चा ना तो पढ़ पाएगा, ना दूसरी एक्टिविटीज़ में खुशी खुशी पार्ट ले पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। तो आप देख लीजिए
क्या है ना कितनी ज़्यादा खतरनाक बात। फिर इसमें अगला पॉइंट आता है 6 पॉइंट, कि उसमें एक फीलिंग, एक शर्म की और एक गिल्ट की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। शर्म की फीलिंग कैसी? वो ऐसे कि जैसे मान लीजिए बच्चे हैं तो उनके दोस्त तो घर पे आएंगे, वो आने नहीं देना चाहता कि मेरे दोस्त घर पे आए। किस लिए? क्योंकि इनका पता ही नहीं है किस समय लड़ना शुरू कर दे, किसी समय ऊंची ऊंची आवाज़ों से बोलना शुरू कर दे, इसलिए उसको शर्म आती है। अच्छा, कभी स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग हुई तो वो ले जाने से भी कतराता है, क्योंकि उनका तो कोई भरोसा नहीं है, वो तो स्कूल में भी लड़ना शुरू कर देंगे, फिर टीचर्स क्या सोचेंगे और बच्चे क्या सोचेंगे। और गिल्ट की फीलिंग, जैसे मान लीजिए बच्चा घर पे है और मदर और फादर की खूब घमासान हुई है और मदर अपने बच्चे के पास आके बैठ के रो रही है कि मैं तो तुम्हारी वजह से हूँ इस घर में, अब तक तो मैं कब का ये घर छोड़ के चली जाती या मर जाती, मैं इस जानवर के साथ रह ही नहीं सकती, जानवर के साथ नहीं रह सकती मैं, ये आदमी है ये। इस तरह की बातें बच्चे को कहीं ना कहीं ये गिल्ट होने लगता है कि ये सब जो मम्मी इस तरह से रो रही है, जो इस तरह से दिन रात झगड़े हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार तो मैं खुद ही हूं। तो एक तरफ तो उसको शर्म और एक तरफ गिल्ट। आप देख लीजिए कि क्या क्या हो जाता है और वजह क्या है कि पेरेंट्स लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। फिर इसमें 7वां पॉइंट आता है कि बच्चे बुरी आदतों में पड़ जाते हैं। इतना सब कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में, बच्चे की लाइफ में, बच्चे घर रहना नहीं चाहते, पेरेंट्स से बात करना नहीं चाहते, वहाँ उनको प्यार मिल नहीं रहा क्योंकि पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, तो बच्चे कुछ ऐसी कंपनी ढूंढते हैं जहाँ वो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकें। अब ऐसे में रिलैक्स फील करने के लिए कई बार संगत अच्छी भी नहीं मिलती, कई बार बुरी कंपनी मिल जाती है, नशा करने लग गए, कुछ ऐसे बच्चे मिल गए जिससे गलत रास्ते पे वो चले गए कि चलो उस बातों को तो तेरे को मैं ऐसी जगह लेके जाता हूँ जहां तू ये सब बातें भूल जाएगा, और बच्चा चला जाता है। फिर उसको धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है क्योंकि वो वहां से दूर होना चाहता है, उस माहौल से दूर रहना चाहता है, तो बच्चे को वो अच्छा लगने लगता है। अब बताइए कितने नुकसान है और रीजन क्या है कि पेरेंट्स आपस में बहुत लड़ते हैं, समय समय पर बात बात पर लड़ते झगड़ते रहेंगे। अब बताइए, तो देखिए ये तो थे 7 पॉइंट्स। अब आप खुद ही एनालाइज कीजिए कि कितना गलत असर पड़ता है, कितना नेगेटिव असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो किस तरह से किया जाए, पेरेंट्स क्या करें, किस तरह से रिएक्ट करें, किस तरह से बात करें, इस बारे में भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए तो सारा दिन काम करते हैं, सारा दिन नौकरी करते हैं कि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, उनका भविष्य अच्छा हो, अच्छी शिक्षा ले, सब चीज़ें उनके पास हो फैसिलिटीज़ की, और हम इसी चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे। कमाते कमाते इस चीज़ को ही भूल जाएंगे और हम लड़ाई झगड़े में पड़े रहेंगे, तो कैसे बात बनेगी। बच्चे का भविष्य तो हम अपने हाथों से ही अंधकार में बना रहे हैं, उसके जीवन में हम अपने हाथों से अंधेरा कर रहे हैं। क्या कोई पेरेंट्स ऐसा चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ना। फिर बंद कर दीजिए लड़ना झगड़ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, मैं इस बारे में ज़रूर और जल्दी वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, पर एक कोशिश तो आप ये कीजिए कि आप कोशिश ये कीजिए कि मत झगड़िए। एक बार जिस समय बच्चे सामने हो ना, उस समय एक बार एकदम से फुल स्टॉप लगा लीजिए, ब्रेक लगा लीजिए कि बच्चों के सामने नहीं करना। पहला प्रयास तो ये शुरू कर दीजिए। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि हाँ, बच्चों के ऊपर असर पड़ता है, किस तरह से पड़ता है और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? आप भी बताइए, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बहुत ज़्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम है और मिलजुल कर ही हमने इसका हल निकालना है। तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है कि किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक, बाय।